हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स की। सी प्लस प्लस में इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्रेशन बताया था और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के फीचर्स बताए थे। ओके, आई होप उससे पहले की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उससे पहले हमने डेटा टाइप्स देखा था, ऑपरेटर्स देखे थे। ओके, यानी जितने भी फंडामेंटल, जितने भी आपके एक टर्मिनोलॉजी थी प्रोग्राम की, वो सारे हमने कवर किया था। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उन सब के बारे में हमने एक ओवरव्यू लिया था। उन सबको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। एक ओवरव्यू आपको पहले मैंने बता दिया। नाउ अब हम बात करेंगे फ्लो कंट्रोल की, लेकिन फ्लो कंट्रोल पे जाने से पहले यहाँ पर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इटरेशन स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन वहां पर जाने से पहले हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। अभी तक जो एक बेसिक प्रोग्राम्स जो होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, उसको हम देखेंगे कैसे हम लोग लिखते हैं। नाउ अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले सी प्लस प्लस की वीडियो जरूर देखें। ये 6th क्लास है इंट्रोडक्शन की, फंडामेंटल की। उससे पहले 5 क्लासेस हैं, 5 वीडियोस हैं, आप वो 5 वीडियोस देख सकते हो सो दैट जो कॉन्सेप्ट्स आपके हैं वो क्लियर होंगे कि हम कौन सी चीज कहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। वो सारी चीजें आपको पहले से क्लियर होनी जरूरी है। सो आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी होंगी। और फर्स्ट टाइम अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नाउ फ्लो कंट्रोल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक प्रोग्राम्स देख लेते हैं सी प्लस प्लस के। नाउ सी प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। नो, ये हमारा सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर है। एक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। इसके अलावा हम कुछ और प्रोग्राम भी देखेंगे। मान लेते हैं कि जितने भी डेटा टाइप्स हमने कैर, इंट, फ्लोट, डबल, इन सब के बारे में देखा डेटा टाइप के अंदर, ये सारे क्या हैं? डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि टाइप ऑफ डेटा, यानी यूजर अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरह का डेटा यूज कर रहा है उसको क्या कहते हैं? टाइप ऑफ डेटा कहते हैं। ओके, इसके बारे में हमने डेटा टाइप में बहुत डीपली डिस्कस किया था कि क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, साइज क्या होता है, वो सारी चीजें। अब हम एक प्रोग्राम हम एक ऐसा बनाते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग डेटा टाइप्स के साइज को क्या करेंगे? डिस्प्ले करेंगे। यानी उसका क्या साइज है, वो कितने बाइट कंज्यूम करता है, उसके बारे में देखेंगे। नाउ आईओस्ट्रीम, iostream.h, conio.h, ठीक है। iostream सी प्लस प्लस में हम लोग लेते हैं। इसके बारे में पहले ही आपको मैंने डिस्कस किया था, बताया था। देन आफ्टर वॉइड मेन, मेन के अंदर आते हैं। वॉइड मेन लिखो या इंट मेन लिखो, आप यूज कर सकते हो। सी आउट, साइज ऑफ कैर, साइज ऑफ कैर, सी आउट हम लोग यूज करते हैं प्रिंट कराने के लिए। आपको अगर आउटपुट दिखाना है तो सी आउट यूज करेंगे, इनपुट लेना है यूजर से तो सी इन यूज करेंगे। ठीक है। साइज ऑफ, साइज ऑफ क्या है आपका? साइज ऑफ आपका एक इनबिल्ट फीचर है, यानी जिसकी वैल्यू कंपाइलर को पहले से पता है कि साइज ऑफ का मतलब क्या है। साइज ऑफ ब्रैकेट के अंदर कैर, डेटा टाइप मैंने क्या लिया हुआ है? कैर, मुझे कैर का चाहिए। ठीक है, उसके बाद इतना बाइट, यानी कैर की वैल्यू, देन बाइट। एंडल, एंडल यूज होता है लाइन को चेंज करने के लिए, ये मैंने प्रीवियस फाइल वीडियो में डिस्कस किया था। देन आफ्टर इंट, फ्लोट और डबल, यानी यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम चारों डेटा टाइप्स के बारे में क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नाउ अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, सॉरी कंपाइल कराते हैं। पहले कंपाइल कराए, नो प्रॉब्लम। अब प्रोग्राम को रन कराते हैं। नाउ देखिए, साइज ऑफ कैर 1 बाइट, साइज ऑफ इंट 2 बाइट, साइज ऑफ फ्लोट 4 बाइट एंड साइज ऑफ डबल 8 बाइट। ठीक है, यानी आप जो जो डेटा टाइप यूज करोगे, इसका मैंने प्रॉपर चार्ट बना के समझाया हुआ था वीडियो में। अगर आप देखोगे वीडियो डेटा टाइप्स की, डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस, तो उसमें मैंने प्रॉपर एक चार्ट बताया, बना के इसको समझाया था। इसकी रेंज बताई थी, साइज बताया था, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, ये सारी चीजें डिस्कस की थी उसमें। ओके, तो ये आपका आउटपुट है जो बताता है कि कैर विल गेट 1 बाइट, इंटीजर विल गेट 2 बाइट, फ्लोट विल गेट 4 एंड डबल विल गेट 8 बाइट्स। ओके, नाउ इसके अलावा एक और प्रोग्राम देखते हैं। एक और प्रोग्राम हम देखते हैं। मान लो 2 नंबर को ऐड करने का तो मैंने पहले ही बता दिया था, बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम बनाना है स्वैपिंग का। 2 नंबर मैंने लिए हुए हैं और मुझे दोनों नंबर्स को क्या करना है? स्वैप करना है। तो नंबर स्वैपिंग के 2 तरीके होते हैं। पहला तो होता है कि आप कोई टेम्पोररी वेरिएबल ले लो, टेम्पोररी वेरिएबल लेके उसको यूज करो, या विदाउट। पहले देखते हैं टेम्पोररी वेरिएबल लेके। मान लेते हैं मैंने ले लिया इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10। ठीक, और एक मैंने t ले लिया विच इज टेम्पोररी वेरिएबल। ठीक है, आप टेम्प ले लो, t ले लो, वॉट एवर। ओके, नाउ
सी आउट। अब इसको हम कहते हैं कि भाई बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग यानी स्वैपिंग से पहले क्या वैल्यू थी ये उसको प्रिंट करेगा एंडल, ठीक है। बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग के पहले आपकी वैल्यू क्या थी, थोड़ा सा और इसको और इजी टू अंडरस्टैंड बनाते हैं। सी आउट ए इज इक्वल टू ए, ओके, देन बी इज इक्वल टू बी एंडल, ओके, ठीक है। यानी स्वैपिंग से पहले, यानी जब आपने स्वैप नहीं किया उससे पहले आपकी ये वैल्यू थी। नाउ अब स्वैपिंग करते हैं तो t इज इक्वल टू ए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने सी में पढ़ा होगा आई थिंक, वही सारी कॉन्सेप्ट है इसमें, स्वैपिंग करने का वही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। b इज इक्वल टू टी, ओके। यानी पहले a की वैल्यू t में आएगी, देन b की वैल्यू a में आएगी, देन t की वैल्यू b में जाएगी, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगा, ओके। नाउ सी आउट आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग हैंडल, फिर से एक और सी आउट देके प्रोग्राम को और इजी टू अंडरस्टैंड बनाते हैं। सी आउट ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी हैंडल, ओके। नाउ गेट सेव। अब प्रोग्राम को पहले सेव कर दें, लीजिए सेव कर दिया। अब इसको कंपाइल करते हैं। वैल्यू आपकी मैंने a इक्वल टू 5 दिया हुआ है, b इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ओके। रन कराते हैं, कंपाइल हो गया, नो प्रॉब्लम। रन कराया, ये देखिए बिफोर स्वैपिंग 5 एंड 10, आफ्टर स्वैपिंग 10 एंड 5, ठीक है। थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दें, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं इसको। कंपाइल किया और रन किया, ओके। यानी बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू वाज 5, b की वैल्यू वाज 10, आफ्टर स्वैपिंग a बिकेम 10 एंड b बिकेम 5, ओके। तो ये पहला तरीका था जहां पर आप स्वैपिंग वेरिएबल का यूज करके एक टेम्पोररी वेरिएबल का यूज करके इसको क्या करते हो, रन कराते हो, ठीक है। मान लेते हैं मुझे टेम्पोररी वेरिएबल यूज नहीं करना है, ठीक है। मान लेते हैं मुझे t नहीं लेना है, ओके। तो कैसे होगा, एक और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका, बस आपको यहां पर चेंज करना है क्या, a इज इक्वल टू ए प्लस बी, a इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन b इज इक्वल टू ए माइनस बी, बिल्कुल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, देन a इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, a इक्वल टू ए प्लस बी को जोड़ा, वैल्यू a में आई, देन b के अंदर जो वैल्यू है उसको a के साथ माइनस कर दिया, देन a के साथ उसको a की वैल्यू के अंदर मैंने a माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। देखते हैं, सेव किया, प्रोग्राम कंपाइल कराते हैं फर्स्टली, नो प्रॉब्लम, रन कराते हैं, सेम आउटपुट, a की वैल्यू 5 और 10 थी पहले, और स्वैपिंग करने के बाद 10 और 5 हो गई, ओके। तो आई होप ये किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक बहुत ही आसान सा प्रोग्राम था, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था, ओके। नाउ अब एक और प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हम लोग यूजर से वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कोशेंट और रिमाइंडर को प्रिंट कराए। मान लेते हैं मुझे कोशेंट और रिमाइंडर को प्रिंट कराना है, आइए इस प्रोग्राम को बनाते हैं। इसके लिए दो वैल्यू ले लेते हैं, दो वैल्यू जिसमें यूजर के थ्रू जो वैल्यू हम देंगे, यानी यूजर जो वैल्यू ले रहा है, देन आफ्टर रिजल्ट जो होगा वो किस में सेव होगा, ठीक। मान लेते हैं डी, मैंने डिविजर ले लिया, कॉमा डी आई डिविडेंड ले लिया, क्यू कोशेंट के लिए ले लिया, और आर रिमाइंडर के लिए ले लिया, ओके। नाउ देन आफ्टर, इसके बाद यूजर से वैल्यू लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं भाई सी आउट एंटर डिविडेंड, डिविडेंड को एंटर करिए,
यूजर से वैल्यू लेनी है तो सी इन करेंगे, डिविडेंड मैंने क्या लिया है, डी लिया है। ओके, नाउ सी आउट, अब कहते हैं डिवीजर दीजिए, एंटर डिवीजर, सी इन, डिवीजर को क्या लिया है, डी लिया हुआ है। ओके, नाउ अब Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाई डिवीजर। ओके, एंड रिमाइंडर R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू आपका होगा डिविडेंड मॉड। आप जानते हैं मॉड के थ्रू जब भी हम रिजल्ट मॉड जब यूज करते हैं तो मॉड हमें क्या प्रोवाइड करता है, मॉड हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, तो डी आई मॉड डी। ओके, नाउ सी आउट, सी आउट हम लिखते हैं कोशेंट इज Q handle सी आउट एंड रिमाइंडर इज आर लिया था आर। ओके, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नाउ अब प्रोग्राम को रन कराते हैं, कंपाइल किया नो प्रॉब्लम, अब इसको रन करा देते हैं डायरेक्ट। नाउ एंटर डिविडेंड, मान लीजिए मैंने दे दिया 10, डिवीजर मैंने दे दिया इसको 3। देखिए यानी जब 10 को आप डिवाइड करोगे 3 से तो क्वेश्चन क्या आएगा, 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आपको क्या बचेगा, 1 बचेगा। ओके, तो आई होप ये प्रोग्राम सबको क्लियर होंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था ये। ओके, तो ये सारे क्या थे, ये हमारे बेसिक प्रोग्राम्स थे, छोटे मोटे प्रोग्राम। बाकी इसके अलावा आप बहुत सारे प्रोग्राम खुद से कर सकते हो, ठीक है। प्लस प्लस ऑपरेटर, माइनस माइनस ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे, वो सारी चीजें खैर वो आगे देखेंगे, लेकिन आप खुद से उसके प्रोग्राम बना सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बना सकते हो, टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का प्रोग्राम आप बना सकते हो। तो आप खुद से ये सारे प्रोग्राम बना के आप इसको देख सकते हो कि कैसे ये रन कर रहा है। ओके, नाउ अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल यानी जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो रन कराते समय स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट होंगे उसको हम कहते हैं प्रो कंट्रोल, फ्लो का कंट्रोल, यानी किस तरह वो फ्लो होंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन के बेसिस पे फ्लो आउटपुट का क्या होगा, ओके, कंडीशन के बेसिस पे वो लूप चलेगा, कितनी बार लूप चलेगा, ये सारी चीजें क्या कहते हैं, उसको फ्लो कंट्रोल कहते हैं। तो सी प्लस प्लस के अंदर फ्लो कंट्रोल में हम 3 चीजें देखेंगे, सिलेक्शन, इटरेशन और ट्रांसफर। ओके, सिलेक्शन, इटरेशन और ट्रांसफर देखेंगे। सिलेक्शन के अंदर हम देखेंगे इफ एल्स और स्विच, इटरेशन के अंदर वाइल, डू वाइल, फॉर और फॉर ईच देखेंगे। ट्रांसफर के अंदर हम देखेंगे ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न और ट्राई कैच। असर्ट नहीं देखेंगे। ओके, अगर रिक्वायरमेंट हुई तो असर्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली असर्ट जावा में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे भी इसका थोड़ा यूज है, वो हम लोग आगे देखेंगे। नाउ अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन की, यानी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यूजर ने कोई कंडीशन दिया है तो कंडीशन के बेसिस पर आउटपुट क्या होगा। देखिए अगर आप कोई कंडीशन देते हो, इफ मान लेते हैं कि अगर एक स्टूडेंट पास नहीं है तो वो क्या हो गया, फेल। यानी अगर पासिंग मार्क्स 10 है तो अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो वो क्या होगा, पास, अदरवाइज फेल। यानी आपकी दी हुई कंडीशन के बेसिस पर यू विल गेट द आउटपुट, आपको आउटपुट मिलेगा आपके द्वारा दी हुई कंडीशन के बेसिस पर। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या रिजल्ट आएगा और कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, इफ स्टूडेंट गॉट इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 देन पास एल्स फेल। ओके, तो जहां पर हमारा प्रोग्राम का फ्लो जहां कंडीशन के बेसिस पर एग्जीक्यूट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, इसमें हम 2 चीजें देखेंगे, इफ एल्स और स्विच। नाउ सी प्लस प्लस इफ एल्स। अब इफ और एल्स का देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इफ और एल्स यूज करते हैं। देखिए इफ एल्स तभी रन करेगा जब कंडीशन उसकी ट्रू होगी तो क्या रिटर्न करेगा और फॉल्स होगी तो वो क्या रिटर्न करेगा। ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा, इफ के अकॉर्डिंग होगी।
ओके, यानी आपकी कंडीशन क्या है उसके बेसिस पर रिटर्न क्या है। कंडीशन ट्रू है तो क्या रिजल्ट है, कंडीशन फॉल्स है तो क्या रिजल्ट है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग 4 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स इफ लैडर। ओके, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत आसान होते हैं, आराम से इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। ओके, शुरू करते हैं इफ स्टेटमेंट से। तो इफ स्टेटमेंट आपका तभी रन करेगा जब वो कंडीशन को टेस्ट करेगा, और वो तभी रन करेगा जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। सिंटेक्स इफ ब्रैकेट में कंडीशन और कोड, यानी अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट क्या होगा, वो उसको रन करेगा। ठीक है, ये इसको हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू अगर समझे, देखिए कंडीशन दी हुई है, कंडीशन अगर ट्रू होती है, इफ कोड यानी कंडीशन ट्रू है तो क्या रन करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके बाद वो क्या एग्जीक्यूट होगा। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, यानी मान लेते हैं कि अगर कोई हम ये चेक कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं कि हु इज द एलिजिबल फॉर वोटिंग, वोटिंग के लिए कौन एलिजिबल है, तो भाई अगर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर एज जो है वो 18 के बराबर या ज्यादा है तो एलिजिबल है। यानी कंडीशन वहां वो ट्रू कब होगा, अगर यूजर के थ्रू दिया गया इनपुट 18 या 18 प्लस है तो क्या होगा, ट्रू होगा। नहीं है तो उसके बेसिस पे हमें कुछ और आउटपुट मिलेगा। ठीक है, कैसे, ये इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। नाउ आइए एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। इन सारी चीजों को हटाते हैं, एक इफ का सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं, बहुत सिंपल सा एकदम। मान लेते हैं मैंने ले लिया इंट num इज इक्वल टू 10। ठीक है, num 10 इज इक्वल टू, मैंने num इज इक्वल टू 10 ले लिया। अब मैंने कंडीशन क्या दे दी कि इफ num mod 2 इज इक्वल टू 0, अगर किसी भी नंबर का अगर आप mod 2 करने पर वो 0 आ रहा है तो नंबर क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, सबको क्लियर होगा ये आई थिंक। तो इन केस अगर आप यूजर से जो नंबर आप ले रहे हो, अगर वो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बिकम 0 तो कंडीशन विल बी इवन, या वो प्रिंट करेगा कि नंबर क्या है, इवन है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सी आउट इट इज इवन नंबर। ओके, ये क्या है, इवन नंबर है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम। ओके, अब इसको कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। दिस कंपाइल करते हैं, नो प्रॉब्लम, रन करते हैं, दिस इज इवन नंबर। ठीक है, ये क्या है, इवन नंबर है, मैंने 10 ऑलरेडी दे रखा है। अब मान लो मैंने कोई ऑड नंबर दिया, 9 दे दिया, ऑड नंबर दिया तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। आइए तब क्या आउटपुट आएगा, फिर भी यही आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपने कंडीशन फॉल्स होने पर क्या रिजल्ट ये देगा ये आपने यहां पर बताया नहीं है। ठीक है, आपने यहां पर ये नहीं बताया हुआ है कि कंडीशन को फॉल्स, कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा। ओके, इसीलिए क्या कर रहा है, यही चेक कर रहा है, यही बता रहा है आपको। ओके, तो आपने जो भी कंडीशन दिया हुआ है उसके बेसिस पर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, या तो ट्रू होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स होगा तो क्या रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था जो हमने अभी देखा, इसके बारे में और भी आगे डिस्कस करेंगे। ये प्रोग्राम सेम वही प्रोग्राम जो आपने पीछे देखा वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सो दैट अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। आगे इसके बारे में हम और बहुत सारी बातें करेंगे। इफ एल्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पूरे प्रोग्राम में, पूरे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में हम उसको फर्दर यूज करेंगे। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। आज हमने कुछ सिंपल प्रोग्राम्स देखे और फ्लो कंट्रोल के बारे में समझा, और इफ कैसे यूज करते हैं वो देखा। थोड़ी सी और क्लियरिटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी, कि हम इफ और एल्स के बारे में कैसे लिखें, कैसे उसको और बेटर अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करें। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर भी करें। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।